वैसे दाद है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि जितनी उनके साथ हो रही है और जिस तरह उन पर तो सवाए एक पार्टी PMLN के हर बंदा उनके ऊपर चढ़ दौड़ा है और वो उनकी साख के ऊपर सवाल उठा रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट जिस तरह रोके गए, इंटरनेट सर्विस जिस तरह बंद की गई, उसको लिंक कर रहे हैं लोग जिस तरह इलेक्शन कमीशन के नताइज से, जिस तरह उनके ऊपर आज सेनेट के अंदर गूंज हो रही है, जो गोलाबारी उन पर हो रही है, उनकी भी हिम्मत है कि वो अभी तक रिज़ाइन नहीं कर रहे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और एक वाहिद नफ्स है, यानी जो पार्टी है, नफ्स से बुरा यहाँ मैं पार्टी ले रहा हूँ, जो उनको खुलेआम सीना तान कर डिफेंड करती है, वो है PMLN। तो बस PMLN का सपोर्ट सिस्टम चल रहा है तो आई थिंक चीफ इलेक्शन कमीशन चल रहे हैं। अदरवाइज तो कोई और सिविलाइज्ड सोसाइटी होती, उसके अंदर इतने इल्ज़ामात और इतने उसके बाद जो है वो मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, उसमें ही आके इंसान जो है रिज़ाइन कर जाता। लेकिन खैर उनका राइट है, वो उनका ये भी पॉइंट भी हो सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का तो सारी साजिश हो रही है मेरे खिलाफ PTI की, मैंने तो किया ही कुछ नहीं। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया बशमूल PMLN के। लेकिन उस इस्तीफे का मुतालबा सिर्फ एक पार्टी कर रही है। आज सेनेट गूंजता रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने से, इस पर बात करेंगे। वफाकी हुकूमत में डिमांड सब ने कर दी हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कर दी है, MQM ने भी कर दी है, मुल्क की खातिर कि वो कौन वजारतें लेगा, कौन गवर्नरशिप लेगा, कौन कैबिनेट में नहीं बैठेगा, सिर्फ चेयरपर्सनशिप लेगा, सेनेट की स्पीकरशिप लेगा, सदारत लेगा, मुल्क की खातिर ये सब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत का वजूद नहीं है, कुछ पता नहीं है कौन सी वफाकी हुकूमत होगी, किस तरह का प्राइम मिनिस्टर होगा, वो कौन होगा। हालांकि इलेक्शन हो चुके हैं, ये भी कहीं दुनिया में नहीं हुआ। इस पर तो लासिर हासिल बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा जो सेनेट गूंजता रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और इंपॉर्टेंट हो गया। वो क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप सुने कि उनके मुतल्लिक इस वक्त गुफ्तगू क्या हो रही है ऐवानों में। पाकिस्तान के सेनेटर्स कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार करके इन पर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत ज़्यादा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त रोल जो है, पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हर अहम हल्का चैलेंज हुआ है और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाक के नीचे जो ट्रिब्यूनल्स बने वहाँ पे वो मामला गया हुआ है, जो चैलेंज हुआ हुआ है। NA 130 नवाज शरीफ साहब से लेके मरीम नवाज साहिबा, ख्वाजा आसिफ अब्दुल हलीम खान साहब, अता तारड़ साहब, कैसरा इलाही, हनीफ अब्बासी साहब, पिंडी की नून लीग के कमर इस्लाम साहब, मियाँ महमूद, ये एक लिस्ट है, मेहरबानो कुरैशी, ये वो, इन सब ने चैलेंज किया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर के अंडर ये इलेक्शन ऐसा हुआ है जिसको हमें चैलेंज करना पड़ गया है, उसकी मौजूदगी में किस तरह ये ट्रिब्यूनल साफ शफाफ फैसला कर सकते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा, आमिर इलियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब। उज़मा साहिबा, आप तो खुद कह रहे हैं कि KP के अंदर धांधली हुई है। आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया कि वहाँ पे जो है गंदगी के ड्रम में से जो है वो मिले, शेर पे लगे हुए ठप्पे मिले। आपको सबसे पहले मुतालबा करना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करे। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है या इनकम्पिटेंस है, इन आइदर वे इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन दैट ही हैज गिवन टू दिस नेशन। ये सेनेटर्स कह रहे हैं, ये आपके लोग भी कह रहे हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, लेकिन आप उसके इस्तीफे का मुतालबा, उल्टा आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो जब इलेक्शन कमीशन को एक बंदा का डिफेंड कर रहा है तो वो आप लोग हैं, क्यों? बहुत शुक्रिया कमरान। देखिए, कुछ लोगों के तो मुकद्दर में रोना और सिर्फ इल्ज़ामात लगाना और लोगों की तौहीन करना है, और वो पार्टी जो पहले भी यही करती रही है। यही बात आपको 2013 में नहीं सुनी थी आपने, वो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, ओए तसद्दुक जलानी मैं ये कर दूंगा, और वो सब कुछ आप मुतमईन है चीफ इलेक्शन कमीशन से, ये तो बता दें आप मुतमईन हो परफॉर्मेंस से, ऑल्दो आप समझते KP में धांधली हुई है। जी जी बात तो जी 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 मैं आपसे बात करूंगा, लंबी डायलॉग आपसे बात करूं। जी 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 सर गुजारिश जी 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 मैम है कि ROs और DROs के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के बहुत सारी रिजर्वेशंस हर पार्टी की हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो कोई मुनज़्ज़म धांधली कराई है और उसके बाद उनके ऊपर आर्टिकल 6 की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद RTS बिठा के आए थे, जो खुद एक जो है वो फेक इलेक्शन के रिजल्ट में जो पार्टी हुकूमत में आई थी, वो दूसरों को आज आर्टिकल 6 लगाने की बात करिए, अल्लाह की शान है। दूसरी बात यह है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज उन्होंने इस्तीफा मांगा है, हसन अयूब साहब हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जी भाई हमारे, उनको कंट्रोवर्शियल ना कर दीजिएगा, और मेरी भी इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें। जी जी बताएं खुदा का खौफ करो कमरान, पहले ही तुम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हो। नहीं मुझे इरशाद भट्टी साहब को तुम ऐसे नहीं रोकते जैसे तुम मुझे रोकते हो। अच्छा, तो उसमें गुजारिश ये है कि उन्होंने भी ये कहा है, और मेरी भी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लियाकत चट्टा साहब वाली फ्लॉप स्टोरी है ना,
वो फ्लॉप स्टोरी जो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही थी उसमें बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम आ रहा है और उनके और भी बहुत सारे सरकर्दा लीडरान का नाम आ रहा है जो उनके साथ इन टच थे, जिन्होंने ये बहुत बड़ी मुहब्बत वतनी जो है जिसमें वो खुदकुशी करते करते तैयार होके जो है वो सूट वूट पहन के वो PSL की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने एक और काम कर दिया। तो वो वहां तक भी बात जा रही है। तो ये भी जरा थोड़ा सा दम लें। दूसरा, ये जो इनके 10 मेंबर कहाँ गए हैं वो तो पता कर लें। वो सुन्नी तहरीक इत्तेहाद वो जो भी है 10 MLA इनके 10 मेंबर्स जो है उन्होंने अभी तक सुना वो बैरिस्टर गौहर के रास्ते में नहीं है, पेपर जमा नहीं कराया। पता नहीं, अब ये तो उन्होंने जमा नहीं कराया। आप तो ऐसे फख्र कर रही है कि वो 10 सीटें जो इमरान खान के इंडिपेंडेंट जीते वो अगर आपके साथ मिल जाएंगे तो आपको लगेगा आप जीत गई हैं। आप तो हारे हैं ना, वो 10 तो इमरान खान के वोट है जो आप मिला रहे बहुक और बहकुरुक साथ। नो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो आजाद उम्मीदवारान है। वो आजाद क्या यार, सबको पता है उन्होंने जो नॉमिनेशन जमा कराई PTI पे करा दिया। उस बार जब आप ये बात करती हो फिर आप ये कहती हो मैं रोकता क्यों आपको? ऐसे नहीं है, ऐसे ही यार आपका इंतखाब नहीं। उस बार मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप एक कमिटेड, मेरी बात सुनिए, नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका सारी दुनिया को पता है PMLN के साथ कमिटेड वर्कर है। आपके साथ आपका इंतखाबी निशान ले लिया जाए, आप PMLN के कैंडिडेट की कागज के ऊपर जो अपना जमा कराएं, आपको आप वोट मांगे PMLN के नाम पे, पूरे वोटर्स को पता है आपको नवाज शरीफ के नाम पे वोट दिया जा रहा है, तो आपने तो अवाम को लेट डाउन किया, अवाम को बेवकूफ बनाया, वोट लेके आप इमरान खान के साथ जाके मिल जाएं। वो आप कह रही हैं सही है, ये सही नहीं है। बात तो हाँ जी, मेरी बात तो पूरी होने देना। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं कानूनी तौर पर उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, बिकॉज आजाद हैसियत से जो है वो उनके पास एक टाइम फ्रेम होता है जो आज खत्म हो गया। हमें पता है, लेकिन आपको भी पता है ये आजाद नहीं जमा करा दिए हैं थे उस्मा बुखारी साहबा। अब आप मेरी बात अवाम को इतना बेवकूफ ना समझे ना यार। अभी इलेक्शन का रिजल्ट है, आप 73 पे, ये आजाद 92 के ऊपर है, अगर दूसरे आजाद में आ लिए 99 के ऊपर है, 92 PTI। आप सोचे अवाम बेवकूफ नहीं है, उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपकी मर्जी है। बिल्कुल, एक मिनट, कोई वाकई अवाम बेवकूफ नहीं है। वो अवाम जो है जो ये खुद एक तरफ फॉर्म 45 का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ जब अपलोड करते हैं, आपने फॉर्म 45 खोल के देखे इन पे 3 हर भेजे जो गलत अपलोड कर रहे हैं। हम जालसाजी को एग्जांपल मेरी बात सुनिए, वो देखा आपने ना उसके ऊपर ना थंब इंप्रेशन है, ना उनके ऊपर आईडी कार्ड है, ना उनके पास साइन है। आप कभी भी जो है ना गई गुजरी एग्जांपल दिए ही ना करें अपनी दलील के अंदर वो साबित करने के लिए। आपके पास अच्छे दलाइल है, मुझे पता है, बड़ी अच्छी लॉयर है। आपको मैं आज से थोड़ी 15 साल जानता हूँ। आप जो घटिया लोगों का घटिया काम है कि 2 नंबर लगा दिए फॉर्म 45। 2018 में इन्होंने RTS बिठा के, हमने तो उस वक्त भी कहा था ये धांधली के जरिए इमरान खान साहब आए पावर में। अब आप कह रही हैं कि अगर 2018 में धांधली के जरिए आए तो भाई 2024 में आ रहे कुछ ना बोले। भाई मैं तो उस वक्त भी बोला था, मैं अभी बोलूंगा, मेरा तो ये फर्क है ना। आप कह रही हैं कि नहीं उस वक्त बोला ठीक था, अब ठीक है, अब ना बोले। ये कह रही हूँ जी, नो, मैं कामरान ये कह रही हूँ कि हमें वो इखलाकियात का, कानून का और उनको दफा करें जी। हम तो आपसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफी क्यों ना हो। मैं उनकी बात, चलिए आपका पॉइंट आ गया, उज्ज्वल साहब आपका पॉइंट। इल्जामात के ऊपर नहीं, इस मुल्क में तो जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा, इस मुल्क में रह भी वो, एक मिनट, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी कामरान, सिर्फ मुझे अलाउ कर दे 2 जुमले। बोले। इस मुल्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट खुद बेशक किया हो, लेकिन अगर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस में चलेगा तो वो इस मुल्क में रह सकता है। सरकारी मुलाजिम। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, इस मुल्क के अंदर अब आप एक मेरा मशवरा सुन लें, खुदा का वास्ता मेरी बात सुने, अदरवाइज इस मुल्क में उसको रहना नहीं दिया जाएगा। मेरी बात सुने, खुदा का वास्ता मेरी आपसे 10 बजस्ता रिक्वेस्ट है, इमरान खान को अपने ज़हनों से निकाल के उठा के बाहर फेंक दें। मेरे लिए इमरान खान यार्डस्टिक नहीं है, मेरे लिए इमरान खान मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैंने 3.5 साल जब हुकूमत में रहा और 1.5 साल जब उसने फौज के खिलाफ कैंपेनिंग की तो मैंने उसको चैलेंज किया, उनको मैंने चैलेंज किया। ये बात नहीं है, मेरे लिए वो यार्डस्टिक नहीं है। आपके लिए जो हर बुराई और जो हर गलत काम इमरान खान ने किया वो जस्टिफिकेशन बन जाती है आपके हर गलत काम की। जो 2018 में उसने किया वो भाई गलत है ना, जो उन्होंने गलत किया वो भी गलत है। इट कैन नॉट बी जस्टिफिकेशन। मैं क्या करूं? चलो जी, पॉइंट आ गया आपका। अच्छा जी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एट ऑल, आई एम नॉट जस्टिफाइंग आप प्रोग्राम रिमाइंड करके देखिएगा, आप जस्टिफाई कर रही हैं, मुतालबा कर रहे हैं जो आज हाई पेडेस्ट्रियन पे खड़े हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूं। हो गया जी, उस्मा साहब, उनको शीशा दिखा, बड़ा मजा आया आपसे बात करने का, लेकिन दोबारा करूंगा, थोड़ी देर में दोबारा करूंगा, बड़ा मजा आता है हमेशा। अच्छा जी, भट्टी साहब, ये नून लीग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंड करी, हो सकता है कि बाद में बेटी जो वो कह रहे हैं भाई इल्जाम की बेस पर, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप ढिठाई देखें कि उन्होंने आज तक अवाम को नहीं बताया कि जनाब आपने रात को रिजल्ट क्यों रोके, जब आपने 2 बजे देने थे, 2 घंटे में देने, सुबह 10 बजे से पहले आपने क्यों रोके? ये कोई पूछने को तैयार नहीं सिवाय 1-2 पार्टीज के। और आपके ख्याल में इस्तीफे का मुतालबे पे क्यों नून लीग साथ नहीं खड़ी हुई? इस बात पे वो क्यों अपोज करी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा ना दे?
देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ये मुतनाज़ फ़ैसलों वाला है, जानबदार फ़ैसलों वाला है। हर इम्तिहान में फ़ेल होने वाला है इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 2 मरतबा का है, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, फ़ायज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट की, ये आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ, मतलब आइन तोड़ा, आइन को नए सिरे से लिखा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, पीटीआई से बल्ला लिया या पीटीआई को तौहीन अदालत के नोटिस भेजे या पीटीआई को करप्ट का, ये छोड़ दीजिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, ये करवा नहीं सका, कराची में धांधली रुकवा नहीं सका, 2 सूबों और मरकज़ के इंतखाबात बर वक्त ना करवा कर इसने मुल्क को, कौम को आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बहरान में धकेला। और मौजूदा इलेक्शन ये आपके सामने है। मौजूदा मेरा सवाल ये कि नून लीग क्यों डिफेंड कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? सवाल ये है मेरा भट्टी साहब, वो तो आप सही फरमा रहे हैं जो आप डेटा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस पे बात करें ना। मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्यों डिफेंड कर रही है। मुझे तो नून लीग तो खुद भी कह रही है कि धांधली हुई है। नून लीग तो कह रही है केपी में धांधली हुई है। नून लीग तो कह रही है कि हमारी सीटें जो जीती हुई थी वो हरवाई गई हैं। तो पता नहीं क्यों फिर वो इस इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं। देखिए ये इलेक्शन कमीशन 5 साल में एक ही काम है इसका, यानी इलेक्शन करवाना। वो भी नहीं करवा सका। आप इलेक्शन का देख लीजिए, वो भी नहीं करवा सका। जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन ने इसने करवाया है, जिस तरह इसने, अब ये छोड़ दीजिए कि कहाँ अवामी मैंडेट है, कहाँ चट्ठा मैंडेट है, ये मुतलका फोरम्स पे जाने दे। लेकिन क्या आज सारे 45 सीटों के तो वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। कोई कह रहा है कहानियां, किस्से, दास्ताने, कोई कह रहा है मैं 3रे नंबर वाला जीत गया, कोई कह रहा है 5वें नंबर वाला जीत गया, कोई कह रहा है जो हारे हुए हैं। हाँ जी, क्रेडिबिलिटी इरोड हो गई है सिलेक्शन की। जो हारे हुए हैं, हारे हुए हैं वो जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, लेकिन जो जीता है वो सही नहीं जीता। लाहौर देख लें, कराची देख लें, जेलम देख लें, गुजरात देख लें, इस्लामाबाद देख लें, मरी देख लें, हर जगह रोने हैं। पॉइंट आ गया जी। अब इस हालात के बाद, इन हालात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को खुद रिजाइन कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो क्यों बैठे हुए हैं और किस वजह से बैठे हुए। अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए। आमिर इलियास राना साहब, सेनेटर्स मुतालबा करें आर्टिकल 6 लगाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ उनके मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। हमने देखा है डिस्पेरेंसीज की इंतहा होगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स रोक दिए गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसों से तनख्वाहें लेके चलते हैं, उन्होंने आज तक अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझा, अवाम को इस काबिल भी नहीं समझा या मीडिया को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो या उनका कोई नुमाइंदा आके तौजीह पेश करे कि जी इलेक्शन के रिजल्ट क्यों रोके गए थे, इलेक्शन के रिजल्ट क्यों 18 घंटे नहीं आए, क्या ऐसा हो गया काउंटिंग के लिए, क्या हाथ टूट गए थे आरओस के या इलेक्शन कमीशन की मशीनें बैठ गई थी। इसकी कोई तौजीह नहीं दी गई। अगर ये साजिश नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, इस तरह उस्मा साहिबा कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मुनज़्ज़म धांधली का सबूत तो किसी के पास नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाई है। लेकिन रिजाइन करने के और भी बड़े रीज़न होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उनके अंडर इतना बड़ा इलेक्शन जिसके खिलाफ पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां सलाब एहतजाज बनी हुई हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, तो उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? आपके ख्याल में आमिर साहब? उन्हें रिज़ाइन फ़ौरन कर देना चाहिए। मैं इरशाद भट्टी साहब और कामरान शाहिद साहब के इस मुतालबे की इसलिए तायद करता हूँ क्योंकि इमरान खान ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा था जब वो वज़ीर आज़म थे। क्योंकि पीटीआई उनसे मुतालबा कर रही है, इसलिए मैं इस मुतालबे की तायद करता हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। भाई क्यों कर देना चाहिए? जाएं और निकलवा दें उन्हें उनका जो तरीक़ाकार है उनके खिलाफ साबित करें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकलवा दें। अगर एक शख्स आसाब मजबूत करके खड़ा है, चूँकि वो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड है, लिहाजा यहाँ जज होते थे उन्हें बुलाता कोई नहीं था और इनको हर अदालत बुला के खड़ी कर लेती है। आइनी इदारा है, उसके ऊपर हर रोज़ हाई कोर्ट एक स्टे दे देती है, एक ऑर्डर कर देती है। क्यों भाई? उस वक्त तो एक जज रिटायर होता था तो कोई पूछता नहीं था। अब जो अज़मा बुखारी ने बात की है चट्ठा साहब वाली, वो जो चट्ठा इलेक्शन है या जो भी है, वो कच्चा चट्ठा खुल रहा है और वो कहते हैं ना जरा सब्र कर जाएं, सब कुछ सामने आ रहा है कि किस आमिर साहब आपके लिए, आमिर साहब आपके लिए एक मिनट नहीं एक सवाल तो लेना, मुझे बात कर लेने दें, मुझे बात पूरी कर लेने। इतने लंबे चौड़े आपने सवाल किए हैं भाई, लंबे चौड़े सवाल किए। जी बताएं। आप प्रिंटिंग प्रेस में 2 सहाफ़ी फंस गए हैं, उन्हें ट्रैप किया गया और हनी ट्रैप नहीं किया गया, उन्हें बाकायदा दोस्तों ने ट्रैप किया
और अब वो फंस गए, कहाँ भाग गए आप लोग मुतालबा करके कि सारे के सारे। पहले मुझे ये बताएं, इस मुनज़्ज़म धांधली का शोर मचाने वाले किस कटहरे में जाएंगे? आप जब बात कोई करे 2018 की तो आप आ जाते हैं कि जी उस वक्त गलत हुआ था तो आज क्यों? भाई बात तो होगी, कैसे आप छोड़ सकते हैं? उस वक्त अगर आज़ाद उम्मीदवार जहाज़ों में भर के सोए हुए उठा के आप ले जाएं तो वो जायज़ है। आज अगर एक आजाद है और वो जा रहा है, कौन बदबख्त इसको जायज कहता है? फिर ये होना चाहिए, कौन बदबख्त है इसको जायज कहता है 2018 वाले को? वो बदबख्त सारे यहीं मीडिया पे मौजूद हैं। नहीं सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसने 2018 को जायज कहा। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं आमिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं है ऐसा, हमारे पैनल में भी कोई नहीं। हमने तो क्रिटिसाइज किया इसको, जहाज वाली उसको। मैं अगर आप मीडिया का खोलेंगे तो मैं ऑडियोज और वीडियोस के साथ मैं अपने पैनल की बात कर रहा हूँ यार, पूरे मीडिया का जिम्मेदार मैं और आप थोड़ी हैं। एक मिनट, मैं विक्ट्री बनाते हुए, विक्टें दिखाते हुए मीडिया के लोगों की खुशी के तासुरात दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि तो गलत है वो। कोई मीडिया कोई खुदा थोड़ी है या कोई यार्डस्टिक थोड़ी है, कोई जस्टिस थोड़ी है। आमिर भाई, मीडिया तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। मैं भी इसीलिए ये बात कर रहा हूं। तो मीडिया तो बकायदा गैंगवार का हिस्सा है। सर मैं कहता हूँ मीडिया तो नहीं है ना, बदतरीन है, लेकिन मेरा सवाल तो लेना सर, लेकिन क्या आपके लिए मेरी मर्जी, मीडिया के मखलूक चेहरे जो है वो यार्डस्टिक मेरी मर्जी के मुताबिक, सर मेरी बात तो सुन ले, मरी रावलपिंडी में मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, लिहाजा चीफ सर मेरी घर सुन ले, मेरी घर सुन ले, आप एक तामीरी बात करें। वो पता क्या, नहीं फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, फॉर्म 46 है। सर बात सुन ले, अर्सों सुन ले भाई, आपका मतबा नजर सारा आ गया। पहली बात, अब ये बहस मीडिया पे नहीं, इसको लेके जाना चाहिए कि जी ट्रिब्यूनल बन गया, वहां कासिम ट्रिब्यूनल में मिला था, वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ट्रिब्यूनल बना, उसकी क्या वैल्यू है मुझे बताइए ना, उसकी क्या वैल्यू है? अरे भाई नहीं, जिस पे इल्जाम लग गया हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन हाई कोर्ट के जजेस हैं। नो हाई कोर्ट का भी जजेस नहीं है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, नॉन हाई कोर्ट के जजेस नहीं है अभी, दे दिए हैं, लग गए और नहीं लगे सर, अभी कहां लगे भाईजान? आपको पता ही नहीं है फिर? नहीं लग गए। मेरे पास इतला ये है कि मैंने मंजूरी का इजहार किया है, मैं वेरीफाई करता हूं आपकी इतला और सर मैं वेरीफाई कर लेता हूं, लेकिन कहने का मतलब एक मिनट कह रहा हूं ना भाई, भाई मेरे से बहस करने तो जाए ना सर, पिछली वाली बात कह रहा हूं, हाई कोर्ट के जज है। मैं आपको साहिबा भी कसर रह गई, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अदालत एग्री कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं वो वही इलेक्शन कमीशन में तो आप दोनों का एक ही हुआ है यार, जिसका मेरा भट्टी का एक हुआ है। आप लोग यहाँ बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर दे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ भाई। जब फोरम मौजूद है ना, अदालत के पास जाए। अच्छा आमिर भाई, आपकी बात हो गई हो तो मैं आगे बात करूँ आपसे। हमारा काम है कि जी अब आप फेर शुरू करें। हाँ जी करें। अच्छा अब बात ये है कि मेरे भाई, आप ना ये सोचें कि पीटीआई क्या कह रही है, आप ना ये सोचें कि इरशाद भट्टी या मैं क्या कह रहा हूँ या कोई और क्या कह रहे हैं, उज़्मा बुखारी क्या कह रही हैं, उज़्मा बुखारी साहिबा। आपके लिए ये बात अहम बिल्कुल नहीं है कि आप इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से पूछे कि भाई तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई कि तुमने हमारे पैसों से 5 साल में एक इलेक्शन करते हो और रात को इलेक्शन का रिजल्ट रुक गया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मजलूमों की तरह और उनकी तरह तुम्हारी तरफ देख रही थी और तुमने अब आज तक तौजीह पेश नहीं की कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट क्यों रोका है। आपका इतनी भी आप में इखलाकी वो नहीं, आप जरूरत कायम करते उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवाल पूछे उससे, उसके लिए आपको ना इरशाद भट्टी की जरूरत है ना पीटीआई की जरूरत है, तो आप पूछिए ना यार, आप टैक्स पेयर, आपके पैसे चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफिस। आपने सवाल ही आप सही किया है, तो सवाल ही है मेरा, तो मैं तो यही मैं तो कब मेरे पीटीआई की आपको मैंने बात की है। आपने नहीं आप अपना सवाल दोबारा निकाल लें। आपने मुझे कहा कि वो रिजाइन क्यों नहीं करते, आपका सवाल ये था। अब आप आ जाएं इस बात पे। हाँ जी, ये बात आने वाली पार्लियामेंट तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं पीटीआई आईएमएफ पे वोट करना है, ठीक है, केपी से। आप पहली शर्त रखें, हमसे वोट लेना है। यहां इंतखाबी इस्लाहात सबसे पहले आईनी गारंटी के साथ कराएं। आप असेंबली को चलने ही ना दें कि जब आपको वोट चाहिए पाकिस्तान की बका के लिए, तो पाकिस्तान की बका इलेक्शन है, एक फेयर इलेक्शन है, उसके लिए आईनी। मैं ये कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप आमिर भाई कि रिजल्ट क्यों रोके उन्होंने? ये आप चलेंगे आईएमएफ की तरफ यार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। सिस्टम नहीं ठीक किया ना जब ना मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं नहीं सवाल का जवाब तो देना, जवाब क्या आप जो भी दे यार, आप आईएमएफ पे पहुंच गए, मैं तो ये कह रहा हूं आपको जवाब आप जो चाहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता ये बात कि वो क्यों रिजाइन करे। आपने जो सिस्टम दिया इलेक्शन कमीशन में भी वही लोग अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान के लोगों ने काम करना है। मुझे बात समझ आ गई। आप मेरे दबाव पे या आपके दबाव पे वो रिजाइन क्यों करें? और यार हमारे दबाव की बात नहीं है, कोई थोड़ी सी वो होती है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार आपने इतना भट्टी साहब क्यों रिजाइन करें? एक मिनट जी उस्मा साहब बोले कामरान, मुझे रहेगी तो बोले। मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।
अगर आपने खुद पीटीआई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है धांधली का इल्ज़ाम लगा के जो है उनका इस्तीफा मांग रही है, आपने उनका यही बयान उनका ये भी सुना होगा, उन्होंने कहा नहीं दोबारा इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन भी दोबारा की जरूरत नहीं है और हुकूमतें भी हमने बनानी है, केपीके के अंदर भी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बाकी हुकूमतें भी हम बनाएंगे। क्या तमाशा और ड्रामा लगा है ये तो है ड्रामेबाजी। दूसरा अब ये अटैक है, ये एक मिनट ये क्या बात हुई? जब हम उनके फॉर्म 45 पे उनकी सारी रिगिंग की बात है, मैं उस पर बात करती हूँ, आप कहते छोड़ दो। मैं जब 2018 की बात करती हूँ जिसके ऊपर वो पीएम बने थे, जब आप कहते हैं वो छोड़ दो, तो फिर किस पे बात करूं? उस्मा साहिबा, हम 2024 के इलेक्शन नाइट की बात कर रहे हैं। चले, आपका पॉइंट आ गया आपका। हाँ, वो मियां मोहम्मद, एक मिनट, कौन सी पार्टी इतराज कर रही है? यार वो नवाज शरीफ साहब को शॉर्ट की तरह याद सुना इनको। मेरी बात सुन, आपके लिए कोई एक रोल मॉडल है जो यार्डस्टिक? मेरी बात सुने, आप मेरी सुन लो। मैं नवाज शरीफ साहब की बात बताने लगा, आप खामोशी सुन ले, उनका नाम आ गया बीच में। अब सुन ले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा, भी आपको सुनवा दूंगा मैं। उन्होंने कहा जब अगर आरओ के पास इलेक्शन का रिजल्ट ताखीर से आए तो समझे धांधली हुई है, और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। तो आपको चैलेंज कर, मैं कब कह रहा हूं कि आप साजिश में शामिल है किसी के साथ? आपको चैलेंज करना चाहिए, पूछना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। रुक जाइए, मैं क्या रुकूं? जरा ये भी निकाल के देख लीजिए कि सुन लीजिए ना, 2018 में जो बहुत अच्छा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ था, मेरे पास यार्डस्टिक है ना, 2 इलेक्शन है। यार वो बहुत अच्छा कह रहा है कि अच्छा इलेक्शन हुआ था, जिसकी आप मिसालें दे रही हैं। कौन कह रहा है अच्छा इलेक्शन हुआ था? मुझे तो बात, अच्छा बताएं जी, पता नहीं कौन, मुझे बात करने देंगे आप प्लीज, गुजारिश। हाँ, पता नहीं, आपको तो वाकई नहीं पता। अब गुजारिश ये है कि जरा चेक कर लें कि 2018 में इलेक्शंस के रिजल्ट्स कब आए थे और 2024 में। अच्छा, मुझे अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सारा टाइम जो है ना उस्मा साहिबा आपने आमिर साहब ने ले लिया, मैं और भट्टी साहब तो रह गए। अब ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो भट्टी साहब मेरे और आपके कहने पे सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, टाइम आपका था, सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, एग्जैक्टली तुम लेते हो सबसे ज्यादा टाइम। चले, ये आप दोनों की मोहब्बत है कि आप दोनों बातें ऐसी करते हैं कि मुझे ज्यादा टाइम का मौका मिल जाता है। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो भट्टी साहब आपने बताना है कि आपके और मेरे कहने पे इलेक्शन कमीशन क्यों रिजाइन करे। और हीलिंग टच की बात की है मुशाहिद साहब ने, वो कह रहे हीलिंग टच इनके सेनेटर है पीएमएलएन के। उन्होंने अजीब बात करते उन्होंने कहा कि सारे सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए, बशमूल इमरान खान के, और नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक कहा है कि जरा वो आगे बढ़ के इमरान खान से बात करें। ये पॉसिबल है भट्टी साहब? ये दोनों चीज एक ब्रेक के बाद। जी भट्टी साहब, ना आपके कहने पे ना मेरे कहने पे, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवालात ये नहीं उठाने चाहिए जो मैं उठा रहा हूं कि ये जितनी मिसमैनेजमेंट हुई है, खासतौर पर सबसे बड़ा सवाल कि जी रात को इलेक्शन क्यों का रिजल्ट क्यों रोका, जिसकी वजह से सारा ये मखमसा शुरू हुआ है? भट्टी साहब, इखलाकियात तो रहने दें, वो तो है कोई नहीं इस मुल्क में। जो इंतज़ामी तौर पर जो उसका काम था इलेक्शन कमीशन का, वो उसमें फ़ेल हुआ है, बार बार फ़ेल हुआ है। 12 सियासी जमातें सड़कों पर हैं। इनके मौलाना कह रहे हैं कि पैसे लेकर जितवाया गया, इनकी एएनपी कह रही है धांधली हुई, पीर पगाड़ा कह रहे हैं धांधला हुआ, झुरलू फिरा, जो किस्से, जो कहानियाँ, जो दास्तानें सामने आ रही हैं। चट्ठा बोला है कि मैंने पिंडी की 13 सीटें जितवाई हैं, अभी भी ठप्पे लग रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है इस इलेक्शन में? आप आरओज़ निकाल दो। अब इलेक्शन रात के 9:30-10 बजे के बाद जो कुछ हुआ है, एक वोट डाले गए 8 फरवरी को, दूसरे वोट डाले गए 9 फरवरी को, और उसमें जो कुछ भी हुआ है, अब इसके बाद भी अगर वो रहना चाहते हैं तो रह जाएं, इसके बाद भी वो अगर इस सीट पे बैठना चाहते हैं तो बैठे रहें, उनकी मर्जी है। अभी हाल में सर सुप्रीम कोर्ट को इस पे करवाना नहीं ले लेना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंडक्ट पे, कि वो नहीं ले ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। तो सुप्रीम कोर्ट को ले सकते हैं, 3 रुकनी कमेटी बनी है। मतलब हम तो यही कह सकते हैं कि कम से कम चलो हमें तो जवाबदेही नहीं कर रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दें कि रात को रिजल्ट क्यों रोके गए। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो जवाब देंगे ना, वरना तो उन्होंने देना ही नहीं है। भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक है पोलिंग डे से पहले जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी लेना चाहिए था। पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी लेना चाहिए था। और अब तो चट्ठा ने गलत लगाया, सही लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाया, चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगाया। तो अब तो इसके बाद तो चीफ जस्टिस को हटाकर एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, सारों को इकट्ठा करके चीजों को। अच्छा सर, दूसरा जो मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं पीएमएलएन के सेनेटर, ये पॉसिबल है कि जी वो हीलिंग टच की बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब भी हाथ मिला के मिल रहे हैं इमरान खान साहब से, उनको रिहा भी कर दिया जाए, सिचुएशन चेंज हो गई, ये पॉसिबल है भट्टी साहब?
देखिए, ना करें रिहा इमरान खान को, उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, वो अदालतें फैसला करें। जो जज कुदरतुल्ला, जो जज बशीर, जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन और जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसले किए हैं वो अगली अदालतों में आने दीजिए, वो उनका पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है ग्रैंड डायलॉग की, आगे बढ़ने की, मुल्क कौम को एक साथ लेकर चलने की, मईशत पर फोकस करने की। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है मुस्लिम लीग नून को कि आईनी ओहदे दे दो, जिम्मेदारी नहीं देनी, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये आगे जब चलेगी हुकूमत मजबूर होगी, बेबस हुकूमत होगी, बेसाखियों वाली हुकूमत होगी और कोई बड़े फैसले या मुश्किल करने वाली फैसले करने वाली हुकूमत नहीं होगी। लिहाजा अभी भी वक्त है कि जो केसों को रहने दीजिए, सारे मिलकर कुछ खुदा के लिए इकट्ठे हों। ये अब अभी 72-73 अरब डॉलर हमें चाहिए, IMF की तीसरी किस्त है, बेल आउट पैकेज है, मुल्को कौम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, गुर्बत में है। और इससे पहले कि PDM 2 बने, ये रोज ब्लैकमेल हों, ये सवा सत्यानाश करें, सारों को मिलकर इकट्ठे कुछ पॉइंट्स पर तो बैठना चाहिए। राइट। उद्दो बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी इसके अंदर PDM 1 की गवर्नमेंट आई। एक तो मुशाहिदुल्लाह साहब के बयान पे भी अपनी राय आप दे सकते हैं, आपके PMLN के सेनेटर, आपको लगता है कि ये हीलिंग टच होना चाहिए, और मुशाहिद खान सॉरी, और आपके बस में भी है कि नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ठीक है ना जी, एक बात। दूसरी बात ये सर कि मुशाहिद हुसैन साहब ने जो आज बयान दिया, PMLN के सेनेटर जो थे। दूसरा ये कि PDM 1 में आपने देख लिया कि किस तरह का वो जो हुआ, उसमें आपकी सियासत का भी कुछ उबर निकल गया कि जिस तरह आप बैठे उन सबके साथ, अब आप दोबारा बैठ जाए। बिलावल भुट्टो को आज मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई अपने टर्म्स से वोट देंगे, हम आपको अपने टर्म्स के ऊपर चलेंगे। तो ये तो बड़ी वीक पोजीशन के ऊपर आप राजी हो गए हैं कि जी ठीक है, PTI को माइनस करके आप दोनों बैठ के और इनकी डिमांड्स मान के, वजारतों की जिम्मेदारी भी कोई नहीं, आप इस तरह हुकूमत चलाएंगे। ये तय हो गया कम से कम, कब अनाउंस हो रहा है? कोई बड़ा हिजान की कैफियत है? देखिए, पहले तो मुशाहिद साहब की बात कर लूँ। एक तो PMLN बड़ी बदकिस्मत है, पता नहीं ये अपर हाउस में जो हमारे सेनेटर्स जाते हैं वो बिल्कुल ही पार्टी से मावरा हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही कोई अपनी लदा ही उनकी लाइन होती है, वो जो भी उनका दिल चाहता है वो फरमा रहे होते हैं बैठ के वहाँ। अब मेरा सवाल मुशाहिद साहब से ये है कि क्या जिन शोहदा के मुजस्मों को जो है वो पैर की ठोकर से मारा गया, वहाँ पे आगे लगाई गई, उनके जख्म हील हो गए हैं? क्या जो फौज के मोरल को डाउन किया गया, जिस तरह से उनको गालियां दी गई सरेआम गली मोहल्ले के अंदर, हर जलसे जुलूस के अंदर उनके नाम ले लेकर उनको जो है नेम उनकी हीलिंग हो गई? तो ये अजीब बात है ना। हीलिंग मतलब चूंकि इमरान खान ने जो भी कर दिया उसको हीलिंग कर दे, आपके सेनेटर कह रहे हैं हमें क्या हीलिंग हो जाए, बाकी पूरा मुल्क जो है वो जख्मी वो बस बदकिस्मती है जी हमारी, मैं इतना ही कह सकती हूँ। अच्छा, आप दूसरा आ जाए अपनी हुकूमत वाली बात पे। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी की बात, हाँ देखिए बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लेके गए हैं इस्लामाबाद, और देखते हैं कि वो इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, ये मौका नहीं है बारगेन करने का कामरान साहब ना। मुल्क जो है वो इस वक्त ये इतना मुझे दे दो, ये इतना मैंने समेटना है, इसका मुतामिल नहीं है पाकिस्तान। हमने जो पीपल्स पार्टी को बता दिया आपने, नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की तकरीर के अंदर भी, और इन सब के अंदर हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम बार बार उनसे बहुत सारी बात का फंसी उस साहिबा। अच्छा बताए ना, बात का फंसी मतलब मेरी बात सुने ना, दो चीजें। एक तो बात मेरी सवाल फ्रेम कर लो ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये बात इस पे फंसी हुई है कि आप कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारियां भी लें, वजारतें लें, वो कह रहे हैं हम जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, हम आसाइशें लेंगे, और आप कह रहे हैं कि आसाइशें देंगे लेकिन पूरी नहीं देंगे, सदारत ले लो, चेयरमैन सेनेटशिप नहीं मिलेगी फॉर इंस्टेंस। कहाँ फंसी है? अवाम को कॉन्फिडेंस देना, खुद तो जानिए बात, बताया तो सही ना, आप तो बड़ी अहम बंदी है उनकी PMLN की। नहीं कर सकती क्योंकि अभी हम मुज़ाकरात मैं ब्रेक में आपसे पूछता हूं, और ये तय हुई थी मुज़ाकरात के TORs में है, TORs में लिखा हुआ है कि हम कोई बात मीडिया पे नहीं करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। फोन पे तो करेंगे, ये तो मैं और आप फोन पे करेंगे। ये बात अपने तौर पर ये बात हम वो फोन पे कर लेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि ये नहीं हो सकता कि आप जो है आईनी ओहदे लेकर आप जो है वो आप कहें कि सब ठीक है, लेकिन मुल्क की जिम्मेदारी उठाने मैं आपसे एग्री करता हूं इसके ऊपर, ये वाहिद चीज पे आपसे एग्री करता हूं, मेहमान अदाकार बन जाए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आमिर, नहीं मैं तो आपसे एग्री करता हूं जी। आमिर भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो इनका पॉइंट में वजन है, लेकिन वो जिस तरह आज आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह फरमा रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी टर्म, आप हमसे वोट मांग रहे हैं, हम अपनी टर्म्स पे देंगे, उस टर्म्स में ये कि वजारतें हम लेंगे नहीं और ये हम लेंगे साइशे। आप पे तो कोई कदगन नहीं है, इन पे तो कदगन है। सर बताइए सिचुएशन कहाँ फंसी हुई है हुकूमत साजी में? वो आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, सुनाया
हीलिंग टच, वो कड़ाके कट देंगे कि भी बयान उनके होते थे। सही। और चूंकि वो हीलिंग टच साकिब निसार साहब ने दिया था सेनेटर्स को आज़ाद करके, शेर का निशान छीन के, तो ये वही सेनेटर्स हैं जो अपनी राय वहाँ देते हैं, पार्टी में नहीं दे रहे होते। मतलब ये मैं आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को हट जाना चाहिए, जाहिर है कि वो हमारे चीफ जस्टिस हैं साफियों में, तो वो ये डिसीजन दे सकते हैं। मैं चीफ तो नहीं दे इलेक्शन सकता कि वो कमिश्नर ये को, कह दें और चीफ हम जस्टिस को नहीं। चीफ जस्टिस को हटा दो। नहीं, आप सुन लेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हूँ आपने ये क्या चीज़ को हटा दें? वो फरते जज्बात में अगर कह गए हो तो गलती से निकल गया। अच्छा, हाँ कहा है भाई, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, आपके प्रोग्राम में आपने ये कहा कि चीफ जस्टिस को आप समझा देना मत, मैं अपनी बात तो कर लूं ना। एक मिनट मैं जरा तस्दीक कर लूं। इन्होंने गलत हो जाएगा ना, बात गलत है, ये तो नहीं कह सकते ये। क्यों जी भट्टी साहब, आपने किसका हटाने का कहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस? मैंने कहा चीफ जस्टिस पे चट्टा साहब ने इल्जाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और लार्जर बेंच बने चीफ जस्टिस साहब के अलावा। अच्छा, उनके अलावा बने, ठीक है, सारी चीजों को ये ठीक है। आमिर भाई को हटाकर मैं वही कह, मैं भी एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, उनकी राय है ना, मैं एहतराम करता हूं उसका। मुझे ये बताएं कि अब आप जितना मर्जी हम बात करें कि जी क्या हीलिंग टच है या नहीं है, पार्लियामेंट में आ रहे हैं ना बैठ के, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि पीटीआई को ये लगानी चाहिए कि हम तब वोट आपके साथ करेंगे किसी भी नेशनल इशू पे जब आप ये सारे क्राइसिस को, जो सर्कस बनता है हर इलेक्शन के बाद, उसे पहले हल करें, जो इन्होंने भी नहीं किया। जो पीपल्स पार्टी, आमिर भाई सवाल ये था कि गाड़ी कहाँ फंसी हुई है इनकी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, ये तो बताया ना आपको, तो सबसे बाखबर साहब इस्लामाबाद की। अच्छा देखें, बताएं। अब आप देखें ना, 26 तारीख को पहली पंजाब की खातून वजीर आला मरियम नवाज बन रही हैं, ठीक है, 26 फरवरी को। तो जो चीज़ें होनी है हल वो हो जाएंगी। देखें इफ एंड बट्स हैं, सौदेबाजी है, सियासी जमातें हैं भाई, उन्होंने अपने अपने लोगों को मुंह दिखाना है, इन्होंने भी दिखाना है। ये 16 महीने की कारकर्दगी का नाम ले सके पूरे इलेक्शन में, पीएमएलएन नहीं ले सकी। अब वो बट्टा दोबारा लगाने से पहले कुछ चीज़ें दोनों तय कर रहे हैं। उनके साथ पीछे मौजूद है काफ लीग और एमक्यूएम, जो पीएमएलएन के साथ आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे में नहीं आ रहे। तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में मौजूद है, अगर नहीं है 169 नहीं है तो दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, से 12 हो जाएगा। ये सूबों में भी है, मरकज में भी है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि 169 के बगैर पीएम नहीं बन सकता। फिर जिसका दिल करता है जितने वोट होंगे लेके और बन जाए पीएम, क्या मसला है इसमें, बना ले। यही चलना है ना, इस मुल्क का फतूर यही है कि बनाई जाए, लड़ाई कराई जाए। इसका मतलब ये है कि ये आमिर साहब का मतलब ये भी 2 मिनट की कहानी। आमिर भाई इसका मतलब ये भी हुआ कि इस वक्त और कोई एक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा, ना वो पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज कर रहा है कि अपनी चीजें आप विड्रॉ कर लें, ना वो किसी और पार्टी को कर रहा है, ये आपस में ही कर रहे हैं मामला, तभी ये अटकाव है। ऐसा ही है, ये छोड़ा हुआ है कि एक दफा कर लें आप, अच्छी बात है कि खुद कर लें। बिल्कुल ठीक, जिसको जो शौक है वो अपना शौक पूरा करे। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। अब मसला ये है कि यहाँ पे तो हम उज़मा बुखारी साहबा को भी गलत नहीं कह सकते। मामला यह है कि जब पीटीआई ने कह ही दिया कि हमने ना पीएमएलएन से बात करनी है ना पीपल्स पार्टी से बात करनी है, तो इस मुल्क को तो चलाना है ना। अब इस मुल्क को अगर चलाना है तो फिर किसी ना किसी, जो स्प्लिट मैंडेट जिस तरह का है, ठीक है भले उसमें पीटीआई के इंडिपेंडेंट ज़्यादा, लेकिन है तो स्प्लिट मैंडेट, वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो दो मिलके कर सकते हैं वो तो करेंगे ना, तो उनको करने दिया जाए, अदरवाइज सिचुएशन बड़ी संगीन है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। भट्टी साहब जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन यही है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए, ऑप्शन तो यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी से बात नहीं कर रही, वो तो कहती है, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारी 84 सीटें वापस करो, और फिर उसके बाद और भट्टी साहब बाकी किले 26 तारीख को पहली फीमेल प्राइम सीएम आ रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं पंजाब के सूबे के अंदर? आपको लगता है कि एक अच्छा, आपने और मैंने मिलकर बड़ा बुजदार की मिस गवर्नेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा आके चीज़ों को ठीक करेंगी? और आपको ये भी लगता है कि पीएमएलएन अपना लूज ग्राउंड वापस ले लेगी? क्योंकि मरियम नवाज की कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, उन्होंने अपनी पार्टी को उठाया अपने वालिद की एब्सेंस में, ये तो मानना पड़ेगा। मैं वेलकम कहूँगा मरियम नवाज साहबा को। खातून है, पहली खातून है जो पंजाब की वज़ीर आला बनी है, खुश आमदीद उनकी। जब वो शुरू करेंगी उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। और अलहदा बात है कि मरूसी सियासत या बाकी, हाँ एक दुख है कि 9-10 तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता एमपीए थे वो शामिल हो चुके हैं, और मर्जी से ही शामिल हुए होंगे। एक तरफ वो हलफ उठाकर अल्लाह रसूल कुरान, और दूसरी तरफ वो जाई जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े उनके लिए 3 मॉडल होंगे, एक तो परवेज़ इलाही, दूसरा शहबाज शरीफ, तीसरा मोहसिन नकवी। देखते हैं वो किस तरह डिलीवर करती हैं। मेरे ख्याल से तो उनका अपना ही मॉडल होगा कोई जो विजन का लेके आएंगी। क्यों जी उज़मा साहिबा, एम आई राइट? मरियम नवाज साहिबा अपना कोई इनोवेटिव मॉडल होगा, क्योंकि वो कोई नई चीज़ें लेके आएंगी। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब कॉपी करेंगी या किसी और को।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनके पास बिल्कुल लेगेसी मौजूद है। अपने वालिद साहब की भी एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और शहबाज साहब की भी एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, और जितनी तरक्की इन दोनों के दौर में हुई थी उसके बाद तो पाकिस्तान, पंजाब के अंदर शायद कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि औरतों के काम करने में, और एक ऐसी खातून जिसने ये स्ट्रगल करके ये मुकाम पाया है, उसकी काम करने के स्टाइल में आपको फर्क नजर आएगा। और वो बहुत मैंने कहा कि वो ना फॉलो कर ले फिर तबाही ना हो जाएगी। मुझे नहीं पता कैसी थी उनकी आ रही है हमजा जी अच्छा जी फरमाएं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे मैं वो एक बहुत अच्छे वेलफेयर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ हर एक तबके को, ये तो आप कर लेंगे, पहले वफाक में तो मामला सेटल कर लें भाई। हर एक पंजाब में क्या आपने करना है, वो भी हो जाएगा। एक मिनट, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अगर हटाए जाते हैं एनी टाइम, तो फिर होगा क्या? मैं बता आपको मंजरनामा फ्यूचर का दे रहा हूँ। At any time when the office of commissioner is vacant or the commissioner is absent or is unable to perform the function of his office due to any other cause, the most senior member in age of the members of the commission shall act as a commissioner. तो अगर वो हट भी आते हैं तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। हमने ओपिनियन पोल पे लोगों से रिजल्ट मांगा अपने ट्विटर के ऊपर कि पीटीआई डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें अभी तक जो लोगों का रिजल्ट आया है वो 83% से ऊपर लोग समझते हैं कि इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली उनका अपना कॉन्शियस है, वो समझते हैं अगर सही है, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो उनको बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। उनको ना पीटीआई के कहने में रिज़ाइन करना चाहिए, ना मेरे कहने में रिज़ाइन करना चाहिए। एक ब्रेक लूँगा जी। इस वक्त पावर पॉलिटिक्स पीक पे है इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत को लेके। लेकिन मेरा अपना ईमान के हद तक यकीन है कि जब तक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो बीच में नहीं आएगा इन पॉलिटिशियंस को एक टेबल पे लाने के लिए, जब तक मसला हल नहीं होना। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।